में किसान और जवान नहीं रहेगा तो बीजेपी किन पे राज करेगी। ना इस प्रधानमंत्री की नीयत अच्छी है, ना नीति अच्छी है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन रकेशजी राज किसान जिला प्रवक्ता हूं और निवासी वसलीपुर का रहने वाला। आज का ये विषय है कि इस समय बच्चों के साथ जो पेपर लीक का जो मामला सामने उजागर हो रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुख का विषय है क्योंकि 1,70,00,000 बच्चे हमारे जो है उन्होंने पेपर दिया था जी पिछले 7 साल में, और आए दिन पेपर लीक होने के बाद उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। और उससे भी दुख का विषय है कि विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने बात करना चाहा, राहुल गांधी जी ने उनको बात करने नहीं दिया। राष्ट्र हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बच्चे हैं, किसान हैं, ये बीजेपी सरकार उनका कोई देश में हित ही नहीं समझती। अगर कोई किसानों की बात करे तो उसकी टिकट काट दी जाएगी। भाई प्रियंका जी के लड़के की टिकट काट दी गई कि तुम किसानों की बात करते। जब इस देश में किसान और जवान नहीं रहेगा तो बीजेपी किन पे राज करेगी। ना इस प्रधानमंत्री की नीयत अच्छी है, ना नीति अच्छी है। इसीलिए सरकार को हराई हुई सरकार, जब पहले ये जीती हुई सरकार थी तब नहीं किसानों का और नौजवानों का और मेरे देशवासियों का, पढ़े लिखे युवा का भला कर पाई। अब ये हारी हुई सरकार है, ये जोड़ तोड़ की सरकार है। ये ना किसी का भला पहले किया है ना अब किया है। कोरोना काल में मेरे दोस्तों, इस प्रधानमंत्री का इतना फेक दिमाग है, लाइट बुताने से कभी कोरोना भागता है, कभी थाली बजाने से कोरोना भागता है। और जेल में केजरीवाल जी को डाल रखा है जो निर्दोष है। जेल में ये लोग होने चाहिए। 1,60,00,000 बच्चे का पेपर लीक होने का, खून पसीने की कमाई का, उन माई बाप से पूछो जो अपने भूखे रह के बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं। उस माँ से पूछो जो 4 बजे उठ के बच्चे को टिफिन में रोटी देती है। और ये बेऔलाद वाले हैं, इनको पता नहीं किसान की और बच्चे की दर्द क्या होती है। इनको पूरे बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। आज भी वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं तो तानाशाह सरकार, हमारे गृह राज्य मंत्री जो अति तानाशाह हैं, वो डंडे बरसाते हैं, उनके पैर छूने चाहिए। पूरे देशवासियों के बच्चों से माफ़ी मांगना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन रकेश साहब जी उन बच्चों के साथ खड़े हैं और मुझे पता है रकेश साहब जी वो नेता हैं जो गरीबों के और किसानों के साथ हमेशा साथ देते रहते। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमारे रकेश साहब की लंबी उम्र हो, जुग जुग जिएं। क्यों? कि वो गरीबों के मसीहा हैं, वो गरीबों के दिलों की धड़कन है, वो किसानों की और जवानों के दिलों की धड़कन है। जब इन्होंने अग्निवीर योजना चालू की थी तब भी हमारे राष्ट्रीय नेता रकेश साहब जी ने विरोध किया था और आज भी बच्चों के साथ हैं। मैं ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे किसान नेता की। और हमारे राहुल गांधी जी जब बच्चों की बात कर रहे तो राष्ट्रपति जी ने उनका स्पीकर बंद करवा दिया। कितनी अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। और प्रदेश सरकार कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक के पीछे जो भी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस पे आपको क्या लगता है? करेंगे। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में पहले पानी में 7 पुल गिर गए। अब तय करें कि नीतीश कुमार जी पे बुलडोजर चलाएंगे कि दिल्ली में चलाएंगे। भ्रष्टाचार इन्होंने किया। डबल इंजन की सरकार जितनी भ्रष्ट है, और जांच करा रहे अखिलेश जी की करा रहे थे, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट खुद हैं। इनका इस समय काम में एक जो है अयोध्या राम मंदिर का जो जैसे पहली बारिश में ही बताया जाता है कि पानी भर गया है, बड़ा दुख का विषय। निर्माण के पीछे जो निर्माण किया गया है बड़े बड़े इंजीनियर द्वारा, सरकार इतने अधिक मतलब पैसा लगाने के बाद आज ये स्थिति है कि जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं वो बड़े निराश हो रहे हैं कि यहाँ पे पानी भर गया है। तो इस पर आप क्या सरकार के पीछे कहना चाहेंगे? कैसी कहूँ, मुझे तो शर्म आती है कि अपने प्रधानमंत्री की बदनामी करते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद है। वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ। वो कारपोरेट घराने के मनी में है। जितना वो गाली विपक्ष को दे रहे थे, कांग्रेस को ख़त्म कर रहे थे,
इतना ध्यान कहीं उन सड़कों पे देते, युवाओं पे देते, तो आज कुछ देश का हाल और होता। भाई साहब, हम राम के भक्त नहीं हो सकते। इनकी बात राम की करते हैं और सोच बीजेपी की रावण वाली है। क्यों कि इनके राज में ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना किसान ही सुरक्षित है, ना जवान ही सुरक्षित है। और उन सड़कों का सीमेंट भाई साहब, जहां मोदी जी का टंट लगता अरबों रुपए का, वहां टंट का खर्चा आता। वो पैसा मेरा कसून पसीने का, किसानों का, जवानों का, पढ़े लिखे वर्गों का, दुकानदारों का पैसा है। इन्होंने कभी कमाया हो तो इनको पता हो। ये कहते हैं चाय बेचने वाला मैं प्रधानमंत्री हूँ, झूठ बोलते हैं। इन्होंने किसी को पानी भी नहीं पिलाया, ये चाय कहाँ से पिलाएंगे। अभी पिछले दिन सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हो रहा है कि जो हवाई अड्डे का जो बना हुआ स्टैंड वगैरह था वो टूट गया है। तो उस पे सरकार किस तरह से निर्माण कराया था जो आज एकदम 1 साल भी नहीं हुआ, उद्घाटन हुआ है और आज इस तरह से हादसे हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, ये भी मेरे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही। जो कह रहे थे देश का नाम रोशन होगा, हम देश विकास की तरफ ले जाएंगे। मुझे दुख होता, हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आज भी सड़कों पे बैठे हैं। उसी का परिणाम है कि ये गरीबों को जब दुखी करेंगे, गरीबों के घर तोड़ेंगे, तो ये धराशाही हो जाएंगे। कितना अफसोस है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही जब सुरक्षित नहीं। एक आदमी की, आप पत्रकार बंधु जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, वहाँ एक आदमी की गाड़ी टूट गई, 5-6 आदमी जख्मी हो गए, एक आदमी हमारे की मौत हो गई। लेकिन इनको क्या, ये तो विदेशी जहाज़ों में घूमते हैं और पैसा मेरे देश के खून पसीने का पानी की तरह घमा रहे। मुझे लगता है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश चलाने में, नौजवानों को चलाने में फेल हो गए हैं, बहनों की इज्जत बचाने में फेल हो गए हैं। अब अगर इनमें थोड़ी भी इंसानियत बची है तो फिर से चाय बेचे इस्तीफा दे दीजिए, देश चलाने के योग नहीं है। सरकार करे कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, सबसे अच्छा। भाई झूठ में कहीं टैक्स लगता है, आप कितना भी बोल सकते हो, ये निराधार झूठ है। ये कह रहे थे किसानों की आय दूनी कर देंगे, किसानों के इन्होंने आंसू बहा